बार एक मित्र मेरे पास आया और उसने मुझसे पूछा, मुस्तफा बाबा, कुछ ऐसा बताओ कि मरते समय मैं चैन से मर सकूं। बाकी जीवन तो चल ही रहा है, लेकिन मौत तो आनी है और मुझे मृत्यु का बहुत भय है। और उस भय के कारण मैं अक्सर पीड़ा में भी चला जाता हूं। जब मुझे ये विचार पकड़ लेता है, 60 साल उम्र हो गई है, कभी भी जा सकता हूं, जा तो कोई भी कभी सकता है। लेकिन जब ये विचार मुझे पकड़ लेता है तो मैं बहुत भयभीत हो जाता हूं और मेरे कई घंटे इसी में बर्बाद हो जाते हैं। तो इसलिए मुझे कुछ ऐसा बताओ कि जिससे उस लास्ट मोमेंट पर मैं कुछ करूं और मुझे आसानी से मैं मृत्यु को उपलब्ध हो जाऊं। तो मैंने उससे पूछा, क्या गारंटी है कि लास्ट मोमेंट पे तुम किसी हाई हॉस्पिटल के आईसीयू वार्ड पर वेंटिलेटर पर नहीं होगे? पहले तो तुम मुझे इस बात की श्योरिटी दे दो कि जब तुम इस दुनिया से विदा हो रहे होगे, उस पल में तुम पूर्ण होश में होगे, तो मैं तुम्हें आसानी से उस समय का रास्ता बता सकता हूं। वो बोला कि ये तो बहुत कठिन है ये कहना कि उस समय मैं किस अवस्था में होऊंगा। तो मैंने कहा, इसका मतलब ये हुआ कि उस समय तो कुछ नहीं किया जा सकता। जिस पल का निश्चित नहीं है कि मैं किस समय किस तरह से होऊंगा, उस पल की तैयारी कैसे हो सकती है? कहते बात तो ठीक है। फिर थोड़ा उदास हो गया। मैंने कहा, उदास होने की आवश्यकता नहीं है। तुमने जो सवाल किया मैंने उसका उत्तर दिया। असल में तुम्हारा सवाल गलत है। तुमने ये पूछा कि मैं उस क्षण कुछ ऐसा करूं। अगर तुम मुझसे पूछते कि मुझे कोई उपाय अगर तुम बता सकते हो कि मैं मृत्यु के समय आसानी से शरीर से विदा हो सकता हूं या बिना पीड़ा के हो जाऊं, तो शायद मैं तुम्हें कुछ सुझाव दे सकता था। लेकिन अब तुम मुझसे सुझाव मांग रहे हो उस आखिरी पल का, जिसका तुम्हें ही निश्चित नहीं है, तो फिर तुम मेरे सुझाव का क्या करोगे? थोड़ा सा नर्वस भी हो गया, थोड़ा उदास भी हो गया। मुझे प्रेम बहुत करता है मनुष्य। तो उसने फिर मुझे कहा, अच्छा मेरे को अभी शब्दों में मत उलझाओ, तुम शब्दों में बड़ा उलझाते हो। मैंने कहा, मैं शब्दों में उलझाता नहीं, लेकिन मेरे जीवन में शब्दों का कुछ मूल्य जरूर हो गया है। क्यों? क्योंकि हम कौन सा शब्द किस समय उपयोग कर रहे हैं उसके साथ हमारा भाव जुड़ा होता है और वही हमारे जीवन की दिशा को निर्धारित करता है। बुद्ध कहते हैं, जो हमारे भीतर अव्यक्त वाणी है वो विचार बन जाती है, और जो व्यक्त विचार है वो वाणी बन जाता है। इसलिए शब्दों का बहुत महत्व देना। दुख मुक्ति की जिस यात्रा पर हम चल रहे हैं उसमें मैंने बात की जागरूकता की, विचार शून्यता की। उसका सबसे बड़ा कारण भी यही है। मजाक में कभी कभी आप अपने आप को छोड़ सकते हो, मित्रों के बीच में हो, शब्द कुछ उलट पुलट भी हो जाएंगे, लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि तुम अदरवाइज नहीं लिए जाओगे। ये बहुत कम रिश्ते होते हैं जहां तुम्हारे शब्दों का अर्थ का अनर्थ नहीं होता। नहीं तो ज्यादातर रिश्तों में तुम्हारे शब्दों का अनर्थ ही होता है, क्योंकि जिससे हम शब्दों से वार्तालाप कर रहे हैं उस समय उसकी क्या मनस्थिति है, वो मनस्थिति से उसकी भावनाएं प्रभावित हैं और उसकी ग्रहणशीलता प्रभावित है। हम कुछ भी कहें वो पहुंचता है उन सब पैरामीटर से होके उसके पास। इसलिए
शब्दों का अनर्थ, इसको मैं कहता हूँ कम्युनिकेशन गैप्स। और हमारे रिश्तों की सबसे और हमारे दुख की भी एक सबसे बड़ी वजह ये भी है कम्युनिकेशन गैप्स। हम कहते क्या हैं, कोई सुनता क्या है, और फिर उसका अर्थ और समझा कुछ और जाता है। इसलिए संतों ने ये भी कहा, एक चुप 100 सुख, कम बोलो। लेकिन मेरे जैसे तो कम बोल ही नहीं पाते, तो इसलिए क्या करें। मैंने उससे कहा कि अगर तुम सच में मृत्यु की तैयारी करना चाहते हो तो वो तैयारी तुम्हें आज से करनी होगी। कहते क्या मतलब? मैंने कहा हमारे जीवन का सबसे बड़ा दुख है अस्वीकार। जो भी हमारे जीवन में हो रहा है, हम हर घटना का, हर बात का अस्वीकार करते हैं। हमारे भीतर स्वीकार नहीं है। अगर तुम मृत्यु के समय शांति से विदा होना चाहते हो तो तुम्हें आज से ही हर घटना का स्वीकार करना होगा, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी। और जब तुम आज अपने जीवन शैली में ये स्वीकार भाव डाल दोगे तो जब भी मृत्यु आएगी, कभी भी आए, या जब भी आईसीयू की घटना भी घटेगी, उससे पहले कुछ तो होश होगा। सब बातों से देख लो, बस एकदम कोई एक्सीडेंट होगा, हो सकता है तुम्हें पता ना चले और तुम एक ही मिनट में पार, तो फिर ठीक है, वो तो चले ही गए। लेकिन एक बात याद रखना, उसके बाद भी जब हमारी चेतना हमारे शरीर को छोड़ती है, अगर स्वीकार नहीं घटित हुआ तो उस समय तड़पन पैदा हो जाती है। ओशो ने एक जगह कहा है कि जब भी हम मृत्यु को उपलब्ध होते हैं, 4 से 40 दिन के अंदर अंदर हम पुनर्जन्म को प्राप्त हो जाते हैं। और ये भी कहा, खुद तो वो कभी 700 सालों के बाद आ रहे हैं, बुद्ध 2500 सालों के बाद आ रहे हैं। तो ये जीवन का अर्थ क्या है? तब उन्होंने बताया कि जिनको मोक्ष उपलब्ध हो गया है वो इस बंधन से भी बंधे नहीं कि उनको कब जन्म लेना है, तो वो उनकी स्वतंत्रता है, वो कब आना चाहते हैं। मैं मृत्यु सिखाता हूं में उन्होंने ये कहा है किस तरह से उन्होंने 700 वर्ष कैलकुलेट किए कि तकरीबन इतने सालों में मैं आया हूं। और व्यक्ति कौन 4 दिन के अंदर रीबर्थ ले लेता है और कौन 40 दिन का भी इंतजार करता है। एक जगह उन्होंने भी कहा कि अगर तुम शांत हो तो तुम्हारे लिए उपयुक्त गर्भ खोजा जाएगा और उस गर्भ के माध्यम से तुम्हारा पुनर्जन्म होगा। लेकिन 3 दिन का जन्म किसका होता है? ये मेरे को ऐसा ख्याल आया, जो आत्मा हमारी बाहर स्वीकार में नहीं है और विचलित है, रेस्ट नहीं है। अक्सर कोई मर जाता है, कहते हैं ना रेस्ट इन पीस, दुआ देते हैं। अब वो रेस्ट इन पीस नहीं है, तो अस्तित्व इतना दयावान और कृपालु है, उसका इतना प्रेम है हम सबसे कि वो तुरंत हमें कंफर्टेबल करने के लिए जो भी गर्भ उपलब्ध है वो ही हमें दे देता है। तो बात सिर्फ इतनी है, किस तरह से हम अपने मृत्यु की तैयारी करें, लेकिन आज से। छोटी छोटी घटनाओं का स्वीकार हमें दुख से भी मुक्त करता है और ये मृत्यु जैसे महादुख से भी मुक्त करता है। आज हम सब छोटी छोटी घटनाओं का स्वीकार करते चले जाएं तो फिर संभावना है कि उस पल जब मृत्यु आएगी तो हम उसका भी स्वीकार कर लेंगे और हम बहुत ही सहजता और सरलता से इस शरीर का त्याग कर देंगे। कुछ भी चमत्कारिक ढंग से नहीं हो सकता। ओशो की सारी देशना साइंटिफिक है, वैज्ञानिक है, और विज्ञान और साइंस चमत्कार की बात नहीं करते। हालांकि फिर भी चमत्कार घटते हैं, जैसे आश्रम बना, लेकिन वो अस्तित्व खुद करता है या वो संतों के आसपास हो जाते हैं। लेकिन साधारणता अपवाद है। चमत्कारों के अंदर विश्वास ना करके साइंटिफिक ढंग से हम अपनी जीवन शैली को निर्मित करें
दुख से मुक्त हो सकते हो। स्वीकार भाव दुख से मुक्ति का बहुत ही सरल उपाय है और ये धीरे 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 हम हर घटना के लिए स्वीकार ले आए। मैंने पहले दिन कहा था लेबलिंग करना हम बंद कर दें, क्या अच्छा क्या बुरा, क्या अनुकूल क्या प्रतिकूल। जैसे ही हम लेबलिंग करना बंद करते हैं तभी ये संभावना है हम स्वीकार में जा सकें। क्योंकि अगर हम लेबल लगा देते हैं प्रतिकूल का, या ये दुख है या अच्छा नहीं है बुरा है, तो उसका स्वीकार कठिन है। लेकिन अगर सुख का लेबल लगाओगे, अनुकूल का लेबल लगाओगे, तो प्रतिकूल का लेबल लगाना ही पड़ेगा। ऐसा हो नहीं सकता कि सिक्का उठाओ और उसका एक तरफ आए और दूसरा तरफ ना आए। तो बेहतर है सिक्का उठाओ ही नहीं। जो हो रहा है, जैसा हो रहा है, सबका स्वीकार, और इससे तुम दुख से मुक्त हो सकते हो।